गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपना दूसरा फाइलम सेकंड फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइलम पॉरीफेरा, राइट, जिसका कॉमन नेम है स्पंज। फाइलम पॉरीफेरा का कॉमन नेम क्या है? स्पंज। पिछली क्लास के अंदर हमने फाइलम प्रोटोजोआ को स्टार्ट किया था और आपको पता है प्रोटोजोआ के अंदर सारे के सारे एक कोश की जीव यानी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक कोश की जीव आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही सेल यानी एक ही सेल हैज़ा बॉडी की तरह काम करती है ना। लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना, वो सिर्फ एक कोश की जीव होते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर सारे के सारे जनरल करैक्टर देखे थे प्रोटोजोआ के और उसके बाद उसका वर्गीकरण, उसका क्लासीफाई किया था। आज हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल करैक्टर देख लें, सामान्य विशेषताएं देख लें कि क्या क्या इस करैक्टर की है। तो कहता है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन हैज़ स्पंज। वो कहता है इस फाइलम में आने वाले जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, इस संघ के जो सदस्य हैं उनको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। नंबर एक, ऑल आर एक्वेटिक, सारे के सारे कैसे हैं? जलीय हैं। जनरली मेराइन, कुछ मेराइन भी है, समुद्री भी है, बट फ्यू आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो, लेकिन कुछ मात्रा में थोड़े बहुत ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। दे आर सिसाइल, ये स्थानबद्ध होते हैं, मतलब एक जगह पर पाए जाने वाले। सोलिटरी या एकल, मतलब सिंगल रूप में भी रहते हैं, और कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं। एंटायर बॉडी विद पोर दैट इज न्यूमरस माउथलेट ऑस्टी एंड वन ओपनिंग फॉर द एग्जिट ऑस्कुलम। वो कहता है इनकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी, मतलब पूरी की पूरे शरीर के ऊपर आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसे हम न्यूमरस माउथलेट्स भी कहते हैं। दैट इज, इसका अर्थ होता है दैट इज, अर्थात न्यूमरस माउथलेट, मतलब छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और ये तो बहुत सारे छिद्र हैं पूरी बॉडी पर, और एक बड़ी ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग, उसे कहते हैं ऑस्कुलम। मतलब इन छोटे छोटे छिद्रों से होता क्या है, पानी एक्चुअली उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करेगा, और एक सिंगल ओपनिंग जिसका नाम है ऑस्कुलम, उसके द्वारा शरीर से सारा का सारा जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं, कुछ समुद्र में मिलते हैं, कुछ स्वच्छ पानी में भी मिल जाते हैं। उसके अलावा ये सिसाइल है, स्थानबद्ध है, और एकल हो सकते हैं या ग्रुप में यानी कि कॉलोनी समूह में भी रहने वाले दिखाई दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, शेप और सिमिट्री, आकार और सिमिट्री कैसे होती है? स्पंज है वेरियस बॉडी फॉर्म। तो स्पंज की जो बॉडी है वो अनेक प्रकार की हो सकती है, अर्थात इसमें इरेगुलर शेप होगा इसका, लाइक फ्लावर बेस, जैसे कि देखने में ये कैसे होता है, जैसे फ्लावर का बेस होता है ना, जो आप जिसमें फ्लावर पॉट जिसे कहते हैं, जिसमें आप घरों में फूल डाल के, फूलदान जिसे कहते हो। सिलेंड्रिकली मोस्टली एसिमेट्रिकल, तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर शेप, और इनके अंदर जो सिमेट्री मिलेगी वो कैसे होगी? असिमिट्री, यानी एसिमेट्रिकल होंगे, यानी कोई सिमेट्री नहीं होगी। और ल्यूकोसलोनी और साइकोन दो ऐसे हैं जहाँ जिसके अंदर आपको कौन सी सिमेट्री मिलती है? अरिसिमिट्री, यानी कि रेडियल सिमेट्री आपको ल्यूकोसलोनिया और साइकोन में देखने को मिलती है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की कोटि कौन कौन सी है इसके अंदर? स्पंज हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यह स्पंज के अंदर आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? कोशिकीय स्तर का संगठन देखने को मिलेगा। एंड डू नॉट पोजेस हेड एंड अपेंडेजेस, और ना तो आपको इस जीव के अंदर सिर दिखाई देगा, और ना ही जो पाद होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल जो सतह होती है इसके ऊपर, कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म जिसे हम पेनाकोडर्म भी कहते हैं, इनर एंडोडर्म जिसे हम कोएनोडर्म भी कहते हैं, और बिटवीन दीज टू लेयर्स जिलेटिनस मटेरियल मीजनकाइम इज देयर। वो कहता है कि इसकी बॉडी वॉल में, इसकी जो शरीर की जो सतह है उसमें कितनी लेयरिंग होती है? एक होती है बाहरी एक्टोडर्म, अंदर की तरफ होती है इनर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में आपको एक मिलेगा जिलेटिनस मटेरियल, मतलब एक चिपचिपा सा एक मटेरियल मिलेगा, एक पदार्थ मिलेगा जिसका नाम क्या है? मीजनकाइम। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजनकाइम भरा होगा। तो यहाँ इस स्पंज के अंदर एक्टोडर्म को, जो आउटर एक्टोडर्म है उसे हम पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं, और जो इनर एंडोडर्म है उसे हम कोएनोडर्म के नाम से बोल सकते हैं। तो जो एक्टोडर्म है एक्चुअल में उसमें जो सेल्स है उसका नाम क्या है? पिनेकोसाइट्स।
जो एक्टोडर्म जिन सेल से मिलकर बना है उसे कहते हैं पिनेकोसाइट्स या फ्लैट सेल भी कह सकते हो। और जो इनर एंडोडर्म है उसमें कौन सी सेल्स लगी हैं, कॉलर सेल। एंडोडर्म किन सेल से मिलकर बना है, कॉलर सेल या क्वेनोसाइट्स, यानी हमें फ्लैजिलेटेड भी कहते हैं यानी कशाब युक्त। कॉलर सेल कह सकते हो या क्वेनोसाइट सेल्स कह सकते हो, या ये कैसी होती है, कशाब युक्त, यानी इनमें आपको फ्लैजिला मिलेगा हर एक सेल के पास। और ये सबसे बड़ी पॉरीफेरा जो हमारा संघ है, फाइलम है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें आपको कॉलर सेल या क्वेनोसाइट्स यानी कि जो फ्लैजिलेटेड होती है वो मिलती है। और इन दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको एक चिपचिपा यानी जिलेटिनस मटेरियल मिलेगा जिसे हम मीजनकाइम कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ अमीबोसाइट्स, मतलब इसमें आपको अमीबी आकृति की सेल्स दिखाई देंगी, राइट। और ये है बॉडी वॉल ऑफ द पॉरीफेरा। ये आप देख रहे हो, ये कैसा एक वास शेप, जैसे फूलदान की तरह ये होता है, ये कटिंग दी हुई है टी, ये नीचे बेस है। और ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये टीएस काटी हुई है, क्या है ये, टीएस है, यानी ट्रांसफर सेक्शन है स्पंज का, राइट। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इसके एक छोटे सा पार्ट है, मतलब यहाँ की एक छोटी सी स्लाइड की कटिंग आप देख रहे हो। ये जो कटिंग है इसको उसने ऐसे बड़ा करके दिखाया है, जूम करके दिखाया है, ये पूरा जूम करके दिखाया है आपको, क्लियर हो रही बात। और अब आप देख रहे हो ये जो आपको इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ से वाटर एंटर करता है और ये सारे क्या कहलाते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ये छिद्र है इसकी बॉडी में, यहाँ से ये सारे क्या है, छिद्र है इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर। और बीच में आप एक कैविटी देख रहे हो जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। क्या नाम है, स्पॉन्जोसील। और एक कॉमन ओपनिंग है, ये शरीर की कॉमन ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हो, ऑस्कुलम। ये आपकी है डर्मल लेयर। डर्मल लेयर का मतलब जो बाहर वाली त्वचा होती है, राइट। और उसके अलावा जो अंदर की तरफ देख रहे हो उसको कहते हैं क्वेनोसाइटिक लेयर। क्वेनोसाइटिक लेयर, बीच में क्या भरा होता है, मीजनकाइम। और ये क्या है, डर्मल ऑस्टिया। डर्मल मतलब जो डर्मल होती है, जो बाहर वाली जो सतह है उसके ऊपर जो छिद्र मिलना, ठीक। तो ये हो गया ऑस्कुलम, ये हो गया डर्मल लेयर बाहर वाली, जो जिसे आप कहते हो आउटर एक्टोडर्म। और ये जो क्वेनोसाइटिक लेयर है उसे कहते हो इनर एंडोडर्म। और इसके बीच में क्या होता है, मीजनकाइम। क्या होता है, मीजनकाइम। इतनी बात समझ आ गई, ये इसका बेस है, राइट। और इसके अलावा ये आप देख रहे हो, एक उन्होंने टीएस काट के दी है आपको। और इसमें आप देख रहे हो कि ये पोरोसाइट है। पोरोसाइट सेल का मतलब जो पोर्स का काम करेगी। और पोरोसाइट जो सेल जो बाहर की तरफ खुलेगी उसे बोलोगे ऑस्टियम। क्या बोलोगे, ऑस्टियम, ठीक है। बाहर की जो लेयरिंग है वो उसमें जो सेल्स लगी हैं उसे कहते हैं पिनेकोसाइट। और बीच बीच में अमीबी आकृति की सेल्स भरी होती है, अमीबोसाइट। और उसके अलावा स्पिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। और कुछ मीजनकाइम्स, जो मीजनकाइम भरा हुआ है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में। और अंदर की तरफ क्या लगी हुई है, क्वेनोसाइट सेल्स। क्वेनोसाइट सेल की मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ। इन्हीं की देखो, आप देखो ये जो क्वेनोसाइट सेल आपको ऐसे दिख रही होगी, इस तरीके की आपको क्वेनोसाइट सेल दिख रही होगी, दिख रही है ना डायग्राम के अंदर, जो अंदर की तरफ लगी हुई है। ये जो सारा, ये जो लगी हुई है अंदर की तरफ दिख रही है, ये होती है क्वेनोसाइट। और देखो इसमें ये फ्लैजिला लगा हुआ है, ये क्या है, फ्लैजिला, ठीक। तो ये इनका काम क्या है, जब ये जो फ्लैजिला आप देख रहे हो, जो कशाब आप देख रहे हो, इस कशाब से ही ये बीटिंग करते हैं, जल की धारा को अंदर की तरफ खींचती है। जब ये एक साथ हिलेंगी, वाइब्रेट करेंगी, वाइब्रेशन होगा, तो पानी जो है वो यहाँ से एंटर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो जैसे ये बीटिंग करेंगे और सारा का सारा पानी अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें करोड़ों अरबों छिद्र होते हैं इसकी बॉडी पर। बात समझ आ गई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बॉडी वॉल इनक्लोज अ लार्ज कैविटी स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी विद स्मॉल कैविटेड कैनाल्स। तो वो कहते हैं बीच में आपको एक क्या मिलती है, बहुत बड़ी, बीच में क्या खोखली एक
कैविटी गुहा मिलती है जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील, या उसका दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसील कहते हैं स्पंज की गुहा, स्पॉन्जोसील, सील का मतलब होता है गुहा, है ना। तो दूसरा इसका दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। आगे बात करते हैं, कहते हैं स्पॉन्ज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कहते हैं जितने भी स्पंज हैं उनके अंदर एक वाटर ट्रांसपोर्ट या एक कैनाल सिस्टम मिलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का या कैनाल का मतलब उसके अंदर क्या, जल नाल तंत्र मिलता है हमें। स्पंज के अंदर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम दिखाई देखने को मिलेगा। तो इसे इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वाटर कैनाल सिस्टम या जल नाल तंत्र। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो जो जल है, पानी है, वो एंटर करेगा, प्रवेश करेगा माइन्यूट जो छोटे छोटे हमारे छिद्र हैं यानी ऑस्टिया से, किसके अंदर, बॉडी वॉल के अंदर। और कहाँ पहुँच जाएगा वो, सेंट्रल कैविटी, जो केंद्र वाली जो गुहा है जिसको आप स्पॉन्जोसील नाम दे रहे हो, उसके अंदर पहुँच जाएगा। वहाँ से वो कहाँ जाएगा फिर आगे, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और वहाँ से वो ऑस्कुलम के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन दी वाटर गैदरिंग। वो कहता है इस वजह से जो ये आप देख रहे हो, ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, उससे क्या होगा, फूड धीरे धीरे इस, अब आपको पता है पानी में फूड तो पड़ा ही रहता है छोटा मोटा, वो फूड जल की धारा के साथ कहाँ पोर से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर, है ना। उसके अलावा वो क्या हेल्प करेगा, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें भी हेल्प करेगा, और शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी, है ना। अब होगा क्या, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे पानी यहाँ से अंदर आया, पानी अंदर आते ही भोजन आ गया अंदर पानी के साथ, उनको ये जो क्वेनोसाइट सेल्स हैं ये सब उस खाने को पकड़ लेंगी, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ से जितना भी ऑक्सीजन जो उनका ऑक्सीजन जो पानी में है वो लेनी है तो वो अंदर ले ली, और जो शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ है उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद पानी को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, ये ऑस्कुलम है, तो पानी यहाँ से सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो जितना भी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो उसका मतलब आपका ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो किन किन बातों में हेल्प कर रहा है, एक तो भोजन को इकट्ठा करने में, दूसरा जो आपकी रेस्पिरेटरी यानी जो श्वसन का जो आदान प्रदान है उसमें, और जितना भी शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्वेनोसाइट और कॉलर सेल विद फ्लैजिला लाइन दी स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। कहता है जो क्वेनोसाइट सेल्स अभी बताई मैंने आपको, कॉलर सेल वो जो जिनके अंदर फ्लैजिला कशाब आपको मिलता है वो कहाँ होती है, कहाँ लगी होती है, स्पॉन्जोसील में, और जो कैनाल्स जो नलिकाएं हैं उनके अंदर। समझ आ गई बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ इज एब्सेंट। इनके अंदर कोई भी आपको पाचन गुहा नहीं मिलती, और मुख भी इसमें एब्सेंट होता है इस प्रकार के जीवों में। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब भोजन को सेल के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब सेल पकड़ लेती है तो उसको इंगल्फ करती है ना वो। डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर, और जो भोजन का जो पाचन होगा वो कैसा होगा, अंतःकोशिकीय होगा, और कहाँ होगा, अकर इन द फूड वैक्यूल ऑफ द क्वेनोसाइट। जो क्वेनोसाइट कोशिका है उसके द्वारा बनाई गई वैक्यूल धानी के अंदर जो भोजन है उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड फ्रॉम कॉलर सेल टू द अदर सेल इज ब्राउट बाय द मूवेबल अमीबॉइड सेल। वो कहता है उसके बाद जो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उसका जो उसे जो अलग अलग जगह पर पहुंचाना है वो दूसरी सेल इस काम को करती है, जो कैसी होती है, मूवेबल होती है, उसका नाम है अमीबॉइड सेल। जैसे यहाँ अगर आप देखो तो इन सेल का काम तो क्या, भोजन को पकड़ना और उनको अंदर लेके आना, ठीक। जब भोजन अंदर आ गया, अंदर आने के बाद जब उसका डाइजेशन शुरू होगा, वो एक सेल एक वैक्यूल के अंदर, एक धानी के अंदर बंद होगा, तब उस कौन सी सेल उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगी, अमीबॉइड्स, अमीबोसाइट सेल्स। कौन सी करेगी, अमीबोसाइट, जो अमीबी आकृति की एक सेल होती है वो उसको फैलाने का काम करेगी, राइट। और उसका नाम क्या एक्चुअल में, ट्रोफोसाइट सेल। उस अमीबॉइड सेल का नाम क्या है, ट्रोफोसाइट सेल। क्लियर होगी बात, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केल्टन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल। कहता है जो इसका शरीर है उसे कौन सपोर्ट कर रहा है, उसके अंदर एक आपको कंकाल मिलेगा जो किसका बना हुआ है,
कंटिकाओं का, स्पिक्यूल का और स्पॉन्जिन फाइबर का। और स्पॉन्ज जो हमारे फाइबर्स हैं उनका बना हुआ कंकाल आपको देखने को मिलेगा। स्केल्टन जो होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है और लोकेटेड इन द मीजनकाइम। और जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो मीजनकाइम जो वाला जो स्तर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्पिक्यूल जो कंटिकाएं आर सिक्रेटेड बाय द स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय स्पॉन्जियोब्लास्ट। वो क्या था, ये जो कंटिकाएं हैं उन ये जो स्पिक्यूल्स हैं उन्हें कौन स्रावित कर रहा है, कौन सिक्रीट कर रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कर रही हैं जो अंदर ही मिलेगी आपको। और जो स्पॉन्जिन फाइबर है उन्हें कौन स्रावित कर रहा है, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वसन और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। वो कहता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और आपका जो उत्सर्जन है वो कैसे होता है, वो सामान्य एक उसका कौन सा तरीका है, डिफ्यूजन का, है ना, परासरण बाय द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा और एक्सक्रीशन होगा वो सीधा बॉडी सरफेस, उसकी जो जीव है उसकी डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। और कैसे होगा, डिफ्यूजन वाले तरीके से। एक्सक्रीटरी मैटर इज़ अमोनिया। और इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो ये शरीर से जो उत्सर्जन करते हैं पदार्थ का, वो कौन है, अमोनिया। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पर जो लिंग है वो अलग अलग नहीं होते, यानी ये जीव कैसा है, हार्माफ्रोडाइट है, यानी आपको मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मिल जाएंगे। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब एक ही जो इसका जो जीव है आपका, किसका, स्पंज का, मतलब स्पंज की बॉडी में आपको मेल और फीमेल एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। और इसमें एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल बना लेता है, राइट। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो इसमें जनन होगा वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। वो एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो सकते हैं। अलैंगिक कैसे होगा, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्स किस माध्यम से, दो तरीके से कर सकता है, एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग। जो एक्सोजीनस, एक्सो मतलब बाहर की तरफ से और एंडो का मतलब अंदर की तरफ से, जो एक्सोजीनस बडिंग बड बनेंगे इसमें, वो फ्रेगमेंटेशन यानी कि उसमें वो टूट जाएंगे फ्रेगमेंट्स में, फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी फेवरेबल कंडीशन। जो एक्सोजीनस बडिंग होगी वो कब होगी, जब आपकी उसकी कंडीशन कैसी हो, उसके अनुकूल हो सारी की सारी, तब वो कैसे करेगा बडिंग, एक्सो बाहे वाली। और एंडोजीनस बडिंग, गेम्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग दी एडवर्स कंडीशन। जब बहुत एडवर्स होंगी, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी, तब वो गेम्यूल बनाएगा। और कंटेन दी रेक्यूसाइट सेल्स एंड कवर्ड बाय द थिक प्रोटेक्टिव कोट। और उनके अंदर आर्क्यूसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी और उनके ऊपर एक बहुत अच्छा थिक मोटा एक कोट चढ़ा होगा जिससे जो उसकी उनकी प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा जो तरीका है जनन करने का वो है लैंगिक, जिसमें स्पंज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इनमें गैमीट्स बनते हैं और जब गैमीट बने तब इस प्रकार का जब जनन होगा तो युग्मक बनेंगे, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, 13वां। इसमें फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड क्रॉस। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है वो आंतरिक होगा और क्रॉस वाला होगा, और ये कंडीशन कहलाती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। देखो, एक होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन, क्या होती है, जब फीमेल वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो पहले डेवलप हो, पहले विकसित हो, और जो मेल वाला पार्ट है वो बाद में विकसित हो, उसे कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक तो आंतरिक है और इसमें क्रॉस होगा, मतलब मेल और फीमेल का क्रॉस होगा। तो लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोटोगाइनस, यानी फीमेल जो शरीर में जो फीमेल जो जनन तंत्र है वो पहले बनेगा, और जो कहते मेल वाला जो जनन तंत्र है वो बाद में बनेगा, और ये कंडीशन कहलाती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये प्रोटोगाइनी भी कहते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। अब मैंने आपको बताया था जो परिवर्धन या विकास, शरीर का विकास इनडायरेक्ट कब कहलाता है, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तब होता है जब शरीर के अंदर लार्वा बने, और डायरेक्ट डेवलपमेंट तब होता है जब पूरे जीवन काल में कोई भी लार्वल स्टेज ना आए। तो यहाँ पर लार्वा बनेगा, लार्वल स्टेज आएगी, तो इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और जो अगर आप उसको मॉर्फोलॉजिकल देखोगे, बाह्य उसका रूप, उसका जो रूप है, आकार है, वो देखोगे तो वो बिल्कुल ही अलग होता है उसके वयस्क वाले आकार से, राइट। तो इस तरीके के हमारे पास एग्जांपल है।
पहला एग्जांपल है ए वाला साइकॉन का, बी है यूस्पोंजिया का और सी है स्पॉन्जिला का। अब आप देख रहे हो इसमें तो कोई भी समिति नहीं है, कोई भी आपको समिति देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो रेडियल सिमिट्री बन सकती है, लेकिन इसमें नहीं बन सकती कोई भी समिति। तो ये है ए वाला है साइकॉन, बी है यूस्पोंजिया, ये है स्पॉन्जिला। ये अलग अलग जातियाँ स्पीशीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लार्वा। तो लार्वा की अगर हम बात करें तो इसमें जो लार्वा आपको मिलता है वो है पैरेनकाइमुला लार्वा और दूसरा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो जो पैरेनकाइमुला लार्वा है वो ल्यूकोसिलोनिया स्पीशीज़ का है, जाति का है, और जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है वो साइकोन नामक जाति का है। ठीक, तो उसमें दो लार्वे आपको देखने को मिलते हैं, पैरेनकाइमुला लार्वा और एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो कई बार एग्जामिनर जब आपका वाइवा लेगा, वाइवा में आपसे वो प्रैक्टिकल के टाइम पूछ सकता है कि पॉरीफेरा यानी जो आपके ये पॉरीफेरा संघ जो है, फाइलम जो है, इसमें पाए जाने वाले लार्वे का नाम सुनाओ, तो आपने क्या बोलना है, पैरेनकाइमुला लार्वा या एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे साइकॉन को हम स्काइफा भी कहते हैं, उसके अलावा स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है, उसके अलावा यूस्पोंजिया इसे हम बाथ स्पंज भी कहते हैं, नहाने वाला स्पंज, और यू प्लेक्टिला है जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट या ब्राइडल गिफ्ट इन जापान भी कॉमन इसका नाम है, सामान्य नाम है। ल्यूकोसिलोनिया को हम स्मॉलेस्ट स्पंज के नाम से जानते हैं, और लियोना, सी इसमें साइलेंट है, लियोना को हम बोरिंग स्पंज के नाम से भी, हार्मफुल टू द पर्ल इंडस्ट्री, इसे हम बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए, मतलब पर्ल होता है मोती वाली, जो मोती बनाते हैं ना, जो गले में माला डालते हैं उसमें जो मोती होते हैं, उनकी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इनकी जो पर्ल कहाँ बनता है, सीपिया के अंदर। सीपिया एक ऑर्गेनिज्म होता है समुद्र की तली में, बॉटम में होता है, और वहाँ पर उनकी जो सिप्पियाँ होती हैं, जो सिप्पी होती है ना, जो घरों में आपने देखा हो, जो आपने सिप्पियाँ लगाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उनके अंदर ही मोती बनता है, उसको ये मार देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो पॉरीफेरा है उसका कॉमन नेम मैंने आपको पहले बता दिया, स्पंज है। और पॉरीफेरा जो शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, रॉबर्ट ग्रांट ने। रॉबर्ट ग्रांट ने, मैंने ये एक बार आपको लिखवाए भी हैं पीछे वाली क्लास में, सभी के अलग अलग किस किसने दिया है। तो पॉरीफेरा को रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, और प्रोटोजोआ को किसने दिया था, गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया है, गोल्डफस ने, और रॉबर्ट ग्रांट ने क्या नाम दिया है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो हमारे पास फाइलम है उसको हम आगे तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है कैलकेरिया, दूसरी है हेक्स एक्टिनिलिडा, और तीसरी है डेस्मोस्पोंजियाई। कैलकेरिया CALCAREA, और हेक्सा एक्टिनिलिडा HEXACTINELLIDA, और डेस्मोस्पोंजिया DEMOSPONGIAE। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास हमारे पास जो कैलकेरिया है, पॉरीफेरा की जो पहली फाइलम की पहली क्लास हमारे पास कैलकेरिया है। तो कैलकेरिया का नाम पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कवरिंग होगी वो यहाँ पर कैल्शियम का यूज़ होगा। तो स्केल्टर ऑफ द कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, यहाँ पर जो कंकाल है आपको वो कंटिकाओं का बना है, और वो कंटिकाएँ किसकी बनी हुई है, कैलकेरियस है, यानी कैल्शियम की बनी हुई है। बॉडी जो यहाँ पर टाइप है वो एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकोनॉइड। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा ये जब हम स्पंज को डिटेल में देखेंगे। तो बॉडी जो है यहाँ पर कैसे होती है, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। तो इस तरीके से हम पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं जो हमारा ये जो डायग्राम बना हुआ है। तो पहले जो हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास जो हमारी पहली क्लास है कैलकेरिया, उस कैलकेरिया क्लास को दो ऑर्डर में हम डिवाइड करेंगे, होमोसिला और हिट्रोसिला। उसके बाद हिट्रोसिला के दो ऑर्डर, आगे दो ऑर्डर फिर से हैं, जिसका नाम है हेक्स एस्ट्रोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। उसके बाद ये जो हमारी हेक्स एक्टिनिडा है, हिट्रोसिला का नहीं सॉरी, जो हमारी हेक्स एक्टिनिडा क्लास थी उसके आगे फर्दर दो ऑर्डर है, हेक्स एस्टीरियोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। और जो हमारा डेस्मोस्पोंजिया वो भी आगे फर्दर चार उसके ऑर्डर हैं, मिक्सियोस्पोंजिडा, टेट्रा एक्टिनिलिडा और मोने एक्सोनिडा और क्रिटोसा। ठीक, तो हमारा जो पॉरीफेरा फाइलम उसकी तीन क्लासेस हैं। पहली क्लास की जो आगे ऑर्डर हम बात कर रहे थे, तो कहता है जो ये कैलकेरिया जो हमारे पास क्लास है, वर्ग है, उसके अंदर आपको तीन प्रकार के शरीर मिलेंगे, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड और ल्यूकोनॉइड। ये एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकोन क्या होता है हम आगे चैप्टर में आपको अच्छी डिटेल में समझाएंगे। तो आप अभी याद रख लो कि तीनों टाइप के आपको
यहाँ पर शरीर मिलेंगे। तो पहला है होमोसिला, दूसरा है हेट्रोसिला। जो होमोसिला है उसके अंदर जो आपको कंकाल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैलकेरियस कंटिकाओं वाला, स्पिक्यूल्स वाला। बॉडी इसमें एस्केनॉइड है, साइकोनॉइड है और लिकोनॉइड है। एग्जाम्पल है इसका ल्यूकोसोलोनिया। एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलोनिया, LEUCOSOLENIA। दूसरा है हिट्रोसिला, यानी कि इसको उसका दूसरा नाम है साइकोनोसा, साइकोनोसा, SYCONOSA। तो यहाँ पर आपको जो कैनाल सिस्टम मिलेगा वो साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम मिलेगा। वैसे कैलकेरिया जो आपकी क्लास है उसमें तीनों टाइप की आपके पास कैनाल सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा मिलेगा, साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम मिलेगा, साइकेनॉइड नाल तंत्र मिलेगा। ये कैसे हो सकते हैं, सॉलिटरी एकल भी हो सकते हैं और कॉलोनियन यानी कॉलोनी फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और एग्जांपल इसका है साइकॉन और स्काइफा, राइट। अब है अपनी दूसरी क्लास हेक्स एक्टिनिलिडा। तो यहाँ पर 6 रेड सिलीशियस स्पिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पर सिलीशियस SILICEOUS, सिलीशियस में सिलिकॉन की बनी हुई कंटिकाएँ मिलेंगी और जिनकी 6 रेड होंगी, मतलब 6 धाराओं वाली। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मतलब एक तो कंटिकाएँ ऐसे हों, ठीक है, ये 3 धारा वाली है। और ये 6 वाली बोल रहा है, 6 में क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, इस तरीके की कंटिकाएँ आपको देखने को मिलेगी। ये 3 वाली होगी, एक वाली ये होती है, ठीक है ना, कुछ ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, स्टार शेप, इस तरीके से। तो ये कंटिकाएँ होती हैं, उसके शरीर में लगी होती हैं, राइट। और ये कैल्शियम की बन सकती हैं, ये सिलिकॉन की भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं, तो ये 6 रेड वाली होती है, सिलीशियस स्पिक्यूल्स होती हैं और ये मेराइन होता है, समुद्र में मिलता है हमें। और तो पहला देख लेते हैं, इसका पहला ऑर्डर क्या है, हेक्स एस्टीरियोफोरा। ये जो स्पिक्यूल है वो भी 6 वाली होती हैं, हेक्सास्टेरस होती हैं, यानी कि 6 मुंह वाली होती हैं, यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और ये ज़्यादातर ये इस प्रकार के जो हेक्स एस्टीरियोफोरा वाले जो स्पंज है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला, मतलब जो समुद्र की तली होती है वहाँ पर अपने सबस्ट्रेटम के साथ चिपके हुए होंगे। एम्फी डिस्कोफोरा, इसमें जो स्पिक्यूल्स हैं वो एम्फी डिस्क टाइप के हैं। एम्फी डिस्क जैसे ये मैंने बना के दिखाया हुआ है, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। एम्फी डिस्क का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स मिलेंगे वो इस डिज़ाइन के होंगे, समझ आ गई बात, इस तरीके के होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इसी वजह से ऐसे जो स्पिक्यूल्स जो कंटिकाएँ जिनमें मिलते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फी डिस्कोफोरा। तो स्पिक्यूल्स जो हैं वो एम्फी डिस्क टाइप के होते हैं, कंटिकाएँ जो होती हैं वो एम्फी डिस्क टाइप की होती हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द रूट ट्रफ्ट। और इनका जो सबस्ट्रेटम होता है, ये सबस्ट्रेटम के साथ किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ट्रफ्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। एक ट्रफ्ट होता है इनके अंदर, उसके द्वारा बाय रूट ट्रफ्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। और एग्जांपल इसका हाइलोनीमा, इसका था यूप्लेक्टिला, उसका हाइलोनीमा। ये सब आपको फाइल में ही बनाने पड़ेंगे, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद है डेस्मोस्पॉन्जियाई। जो डेस्मोस्पॉन्जियाई हमारा तीसरी क्लास है, स्पिक्यूल ऑफ द स्पॉन्जिन फाइबर्स और सिलीशियस स्पिक्यूल्स और बोथ। यहाँ पर आपको जो कंटिकाएँ हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर की भी बनी हो सकती हैं और सिलिकॉन की भी कंटिकाएँ बनी हो सकती हैं, दोनों की भी हो सकती हैं। और दूसरी बात, लार्ज, ये बड़े आकार का होता है और अकेला भी होने रह सकता है, सॉलिटरी फॉर्म में भी मिल सकता है और ग्रुप में कॉलोनी फॉर्म में भी रह सकता है। तो उसके ऑर्डर की अगर हम बात कर लें तो पहला ऑर्डर है इसका मिक्सियोस्पॉन्जिडा, अगला है टेट्रा एक्टिनिलिडा, फिर है मोने एक्जिनिडा और क्रेटोसा। तो पहला देख लेते हैं मिक्सियोस्पॉन्जिडा। इसमें स्पिक्यूल बिल्कुल नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, कंटिकाएँ अनुपस्थित होती हैं और इनकी जो संरचना है वो सिंपल प्रकार की होती है। एग्जाम्पल है ऑसेरेला। एग्जाम्पल क्या है, ऑसेरेला, OSCARELLA। अगला है टेट्रा एक्टिनिलिडा। इसमें टेट्रा एक्सॉन स्पिक्यूल होते हैं, जिसमें जो कंटिकाएँ मिलती हैं वो टेट्रा मतलब 4 मुंह वाली मिलती हैं और स्पॉन्जिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कॉन्ट्रिला, कॉन्ट्रिला, ठीक है, CHONDRILLA। उसके बाद अगला है मोनो एक्जोनिडा। स्पिक्यूल यहाँ पर मोनो एक्सॉन मतलब सिंपल वाली मिलती है, जो मैंने अभी पहले बनाई थी। मोनो एक्सॉन मतलब एक मुंह वाली, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है ना, एक मुंह वाली मिलेगी।
तो स्पिक्यूल्स मोनेक्सोन है, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में ये स्वच्छ पानी में और समुद्री पानी दोनों में मिल जाते हैं। एग्जांपल है इसका स्पॉन्जिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा उसको पकड़ के रखता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्रेटोसा। जो क्रेटोसा है उसकी क्या विशेषता है, इसमें जो है वो स्पिक्यूल्स जो है स्पॉन्जिन होते हैं। स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर वाले, और हॉर्नी स्पिक्यूल्स भी मिलते हैं मासिव बहुत ज़्यादा फॉर्म के अंदर। जो क्रेटोसा आपका जो लास्ट वाला है मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ये मेरी फ़ोटो की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। तो इसमें जो आपको स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं वो स्पॉन्जिन फाइबर के बने होंगे, और हॉर्नी, हॉर्नी मतलब ज़्यादा कंटीले होंगे। और एग्जांपल इसका क्या है, यू स्पॉन्जिया, EUSPONGIA, यू स्पॉन्जिया पढ़ते हैं इसको, EUS, यू स्पॉन्जिया। तो इसका ये एग्जांपल है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने अपने पॉरीफेरा और फाइलम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ। हमने 5 फाइलम की लगभग क्लासिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू जो आपका सिलेबस है, राइट। तो सिलेबस को भी साथ साथ में आप देखते रहें। तो हमने अभी प्रोटोजोआ कर लिया, अब हम पॉरीफेरा करेंगे, कर लिया है आज, और कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिलेंडेटा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।